हेलो फ्रेंड्स, टेक सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मिलती है आपको लेटेस्ट जानकारियाँ। तो दोस्तों सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं वो अभी बंद हैं और पूरा का पूरा सर्कुलर उसके बारे में नहीं आया है। दूसरे कैसे ऑनलाइन क्लासेज होंगी, कैसे बच्चों का सिलेबस रिड्यूस होगा, पेरेंट्स इसके पीछे मानते नहीं है, क्या अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे, तो ये बहुत सारी समस्याएं स्कूल्स के सामने आने वाली हैं। अतः इन सभी बातों के ऊपर जो हमारे सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के अनुराग त्रिपाठी जी, उनसे एक वेबिनार हुआ, सभी देश के प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर उन्होंने बात की इन सभी मुद्दों के ऊपर। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय दी और जो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जो चीजें होने वाली हैं, सिलेबस में कैसे कमी होगी, किस तरह से पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल। लेकिन शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको मेन बातें आपको बताऊंगा। अतः टेक सर जी यूट्यूब चैनल पे अभी तक आप अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया, नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित नई जानकारियां मिलती रहे। तो सबसे बड़ा जो कार्य है अभी की सिलेबस जो है वो रिड्यूस कैसे होगा, कितना होगा और कब होगा, ये कई क्वेश्चन सभी टीचर्स सभी प्रिंसिपल्स ने पूछे। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ी शालीनता से बताया कि स्कूल कब खुलेंगे इसका कुछ भी पता नहीं है। हम अगर 2 महीने पहले सोचते तो हम जुलाई की सोच रहे थे कि स्कूल खुलेंगे, बट आज की कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि स्कूल कब खुलेंगे। तो हमारा सिलेबस कैसे कम होगा, कितना कम होगा, ये अभी आने वाले समय में ही तय किया जाएगा। लेकिन हमारा सिलेबस 30% तक कम कर दिया जाएगा। अब उन्होंने ये बताया कि सिलेबस कैसे कम किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि सिलेबस की कोई यूनिट खत्म नहीं की जाएगी। मान लीजिए 10 लेसन है हमारे किसी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में 10 सब्जेक्ट हैं, तो हम पूरे के पूरे टॉपिक को ही खत्म नहीं कर देंगे, पूरे चैप्टर को खत्म नहीं कर देंगे। हाँ, उसके अंदर के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो है उनको रखेंगे और जो कुछ ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा है उनको आपने पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी समझाया कि टीचर्स को तो सारे ही पढ़ाने चाहिए। तो अभी बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही है, 50% तक ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, तो वो पहले ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा। तो आपसे 15 जुलाई तक ये सारा का सारा जो सिलेबस का कार्य लगभग कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर था कि 50% तो ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं हो पा रही हैं, तो ये सारा का सारा कार्य राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बीच में क्या है, बहुत सारे बच्चे ये क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लेंडेड अप्रोच को ही ऑनलाइन यहाँ पे अपनाया जाएगा। ब्लेंडेड अप्रोच का मतलब है ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ दूसरी क्लासेस का प्रयोग करना, ताकि बच्चे सारा का सारा समझ पाए। और यहाँ पे जो पहले था कि वो रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में, कि बच्चों टीचर्स ने वीडियो चला दिया तो स्टूडेंट उसको देखते रहे। तो यहाँ पे सारा का सारा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल टाइप से देख के ही उनको करना है, प्रोजेक्ट को शामिल करना है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में असेसमेंट करना है, ग्रुप एक्टिविटी करना है। तो ये सारी की सारी कार्य उसके अंदर करनी है। अब तीसरा पॉइंट में पूछा कि असेसमेंट कैसे होगा, तो ऑनलाइन असेसमेंट में काफी मुश्किल है कि बच्चों को कैसे हम जांचें, जो हमने पढ़ा दिया उसको कैसे जांचें। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि गाइडलाइन इसके लिए तैयार की जा रही है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। इसमें स्मॉल टेस्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इंटर ग्रुप एक्टिविटी हम इसमें ले सकते हैं, बच्चे मिलके कोई ग्रुप एक्टिविटी बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें उन्होंने इसमें शेयर की। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो आने वाली शिक्षा में क्या क्या बदलाव होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगला था कि बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज होगा या नहीं। तो उन्होंने बताया कि बोर्ड के जो पैटर्न में जो कि 20 और 21 का जो हमारा एग्जाम होंगे, यानी कि 21 में जो एग्जाम होंगे उसमें काफी चेंजेज होंगे और वो सारे चेंजेज हम 15 जुलाई तक आपको बता देंगे। तो जो भी चेंजेज हैं, जो भी लार्ज स्केल के चेंजेज हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट कैसे चूज किए जाएंगे, उनके जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि 50% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे।
तो ये सारी की सारी चीजें 15 जुलाई तक वो कंप्लीट कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो साइंस के जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल, तो ये प्रोजेक्ट कैसे किए जाएं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 नंबर के लगभग इनमें प्रैक्टिकल्स हैं। तो उनको करने के लिए उन्होंने बताया कि 2-3 तरीके इसमें हो सकते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा होम एक्टिविटी कराएं, जैसे कि बायो है, फिजिक्स है, मैथ्स है, जियो है, उनको घर पे ही ऐसे असाइनमेंट दिए जाएं ताकि वो बच्चे अपने घरों के ही जो सामान से देख देख के प्रोजेक्ट करें और उनसे सीखें। दूसरा है डिजिटल लैब्स के बारे में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि डिजिटल लैब्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये वहन जरूरी है कि टीचर्स और जो स्कूल्स है उनको वहन करना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को डिजिटल लैब्स का रास्ता बताए और वहाँ पे बच्चे जाके अपना जितना भी प्रोजेक्ट है उनको वो करें। इसके अलावा जो है कि इसके लिए जो सिलेबस है वो उसमें कम कर दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा, लेकिन कहा स्पेशली कहा कि प्रैक्टिकल्स कट नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे ही होंगे। अब बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने ये बताया कि जैसे आप कह रहे हो कि 25% 30% तक हमारा सिलेबस कम हो गया, लेकिन उसके बाद में जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं वहाँ तो वो सिलेबस आएगा। तो उन्होंने कहा कि हम एनटीए या जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की जो भी तैयारी कराते हैं, जो कंडक्ट कराते हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि मिलके ये कार्य किया जाए और वहाँ पे भी सिलेबस को कम कर दिया जाए। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो हमारा गैप आ जाएगा उसको बच्चों ने पूरा करना है। मतलब कोशिश करनी है कि पूरा सिलेबस वो करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वो पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकें। अब जो पेरेंट्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि पेरेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जल्द ही उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि वो मानते नहीं है कि ये कुछ पढ़ाई हो रही है। तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन इसमें जल्दी ही दी जाएगी। अब असेसमेंट के लिए जो था कि जो असेसमेंट है वो स्पेशल नीड्स, पेरेंट्स, ऑनलाइन एक्सपर्ट, इन सभी के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। और उसमें क्या होगा असेसमेंट में कि वो डिस्क्रिप्टिव हो या हमारा समेटिव असेसमेंट आज जैसे आने वाले हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो समेटिव कैसे ले पाएंगे। तो उसके लिए भी क्या होगा, बच्चों को स्कूल में तो आना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो गाइडलाइन है वो जल्द ही सभी स्कूल्स में दी जाएंगी। तो सभी टीचर्स को ये जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए। अब एंटायर चैप्टर का आपको मैंने बताया कि एंटायर चैप्टर इसमें कोई भी कैंसिल नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा। जो भी सिलेबस है उसमें कुछ पॉइंट्स उसमें खत्म कर दिए जाएंगे। अब फ्यूचर असेसमेंट भी मैंने आपसे बात बताई कि क्या होगा असेसमेंट। तो जो प्रैक्टिकल की वेटेज किसी भी हालत में यहां पर कम नहीं की जाएगी। अब टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन जो है हमारा टीचर ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी सीबीएसई ने काफी टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई थी, लेकिन वो बहुत ही कम स्लॉट में थी। तो उनसे पूछा गया कि किस तरह से आप ऑनलाइन क्लासेस को करोगे। साथ में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए ताकि टीचर्स कभी भी जाके वहां पर अपनी ऑनलाइन जो टीचिंग को अच्छी तरह से बनाने के लिए वो ट्रेनिंग ले सके। तो अनुराग जो हमारे त्रिपाठी जी ने ये कहा कि ये बहुत अच्छा सजेशन है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो हमारी ऑनलाइन टीचिंग की जो तैयार करते हैं उनको ये सजेशन दे दिया जाएगा और इस तरह का कार्य किया जाएगा कि जो टीचर ट्रेनिंग काफी स्मूथ रहेगी और वो कभी भी उसको कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो हमारे टीचर्स मैनुअल हैं और काफी मैनेजमेंट के मैनुअल्स हमारे सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल हैं, उनको देख करके भी हम काफी मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, टीचिंग को और इफेक्टिव कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल बेस इसको बनाएं, किस तरह से बच्चे समझ पाएं, केवल रटे ना, और उसमें इनोवेटिव तरीके को हम कर पाए। तो काफी अच्छी ये डिस्कशन हुआ और इसमें काफी बढ़िया मुझे अच्छा लगा। आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक से इस पूरा का पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो समेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी
जो है वो गाइडलाइन दी जाएगी कि समेटिव एग्जाम्स किस प्रकार से लिया जाएगा। तो दूसरा एक और टीचर ने पूछा कि ये हम क्यों ना इसको लाइफ स्किल्स के माध्यम से पूरे इसको कर दिया जाए, पूरा जो हमारा ईयर है उसको लाइफ स्किल्स के माध्यम से कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा, स्पेशली कहा, काफी अच्छी तरह से समझाया कि लाइफ स्किल से हम उसको जज कैसे करेंगे। लाइफ स्किल हमारे लिए इस तरह से हम उसको कर नहीं सकते कि उसको हम एवेल्यूएट कर पाए। तो उन्होंने कंपेटेंसी जो है, हमारे कंपेटेंसी बेस्ड लर्निंग को उन्होंने महत्व दिया कि अब हमें इसी के आधार पर करनी पड़ेगी। जो पहले हमारी जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती थी और अब जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती थी, तो अब कंपेटेंसी बेस्ड लर्निंग हमारी आएगी, जिसके अंदर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, एकेडमिक आदि तरीकों को हम इवैल्यूएट करेंगे। और ये काफी जरूरी है कि हम इस तरह की लर्निंग करें। सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस उन्होंने बताया और काफी अच्छा था कि जो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन कैसे दिया जाए। वो तो घर बैठे ही रह जाते हैं, उनके पास ना नेट है ना ही टैब्स हैं। तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए तक का जो टैब्स है वो आ जाता है। हम काफी बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, उनकी बुक्स के ऊपर और दूसरे खर्चों पे। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने उन बच्चों को साथ लेके आना पड़ेगा, अपने पुराने फंड से या फिर उनको स्पॉन्सर से। कुछ ना कुछ तरीके से हम उन बच्चों को अलग थलग नहीं छोड़ सकते और आगे कुछ ना कुछ इस पे करना पड़ेगा। और जल्द ही इसके लिए कुछ गाइडलाइन इसमें दे दी जाएंगी। और हो सकता है कि जो टैब्स दिए जाएं जो भी है, तो उनमें पूरी की पूरी प्री लोडेड होगी, एनसीईआरटी की बुक्स प्री लोडेड होंगी और बहुत सारी एक्टिविटीज भी उसमें लोडेड होंगी। तो दोस्तों ये पॉइंट्स थे जो कि आने वाली शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप किस तरह के चेंजेस चाहते हैं। आप अपनी जो एजुकेशन पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव आगे भेजे जाएंगे और हो सकता है कि आपके सुझाव में से कोई अच्छा सुझाव आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी नए किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।